हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है एंड इट्स अ वेरी लार्ज जॉइंट। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जब हमारी जो जॉइंट की जो बोनी सर्फेसिस हैं उनके ऊपर जो कार्टिलेज है वो वियर आउट हो गया है या डैमेज हो गया है चोट लगने की वजह से। कार्टिलेज क्योंकि रीजनरेट नहीं करता, इस वजह से जब बोन बेयर हो जाती है तो बेयर बोन के ऊपर जब वो फ्रिक्शन होती है मूवमेंट के दौरान तो पेन होती है। दिस इज कॉल्ड एज आर्थराइटिस। अब कार्टिलेज क्योंकि रीजनरेट नहीं करता तो कार्टिलेज को या तो रिप्लेस किया जाए, तभी पेनलेस फ्रिक्शनलेस मूवमेंट अगर जॉइंट पे चाहिए तो हमें कार्टिलेज रिप्लेस करना पड़ेगा। बेसिकली दैट मीन्स हिप रिप्लेसमेंट। कॉजेज इंडिया में प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप इज रिलेटिवली लेस कॉमन बट इट इज़ देयर। कॉकेशियंस में प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप, जिसका मतलब है कि जो नेचुरली अपने आप वियर एंड टियर हो रहा है जॉइंट का, जैसे नी में होता है, शोल्डर में होता है, हिप में भी होता है। लेकिन चोट लगने की वजह से आर्थराइटिस इंडिया में बहुत कॉमन है। हिप जॉइंट में फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन द एल्डरली इन द वर्ल्ड। दिस इज द नंबर 1 फ्रैक्चर। अब 60-65 साल के बाद जब ये नेक ऑफ द फीमर में जब फ्रैक्चर हो जाता है हिप की बॉल के जस्ट नीचे, तो उसमें हम या तो हम उस फ्रैक्चर को स्क्रूज लगा के फिक्स कर दें, लेकिन उसमें कट आउट होने का चांस रहता है। वेट बेरिंग से स्क्रू जॉइंट में पेनिट्रेट कर गए, फ्रैक्चर नहीं जुड़ा, एंगुलेशन आ गई, ये सब प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट इन सच सिचुएशंस जहाँ पे फ्रैक्चर की यूनियन डाउट में हो, जहाँ पे फ्रैक्चर की एंगुलेशन डाउट में हो, जहाँ पे फ्रैक्चर की जो बॉल ऑफ द शोल्डर उसकी बॉल ऑफ द हिप है उसकी ब्लड सप्लाई डाउट में हो, इन सब सिचुएशंस में हम प्राइमरीली हिप रिप्लेसमेंट चूज़ कर लेते हैं। या नेचुरली वियर एंड टियर से आर्थराइटिस हो जाए तब हम चूज़ कर लेते हैं। हिप जॉइंट में जब आर्थराइटिस होती है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा? हिप जॉइंट एक वेट बेरिंग जॉइंट है। पहली बात तो बैठ के उठते हुए हिप जॉइंट पे बहुत मूवमेंट हो रही है, उसमें पेन होगी। अगर आप थोड़ी सी लो लाइंग सीट पे बैठ गए तो पेन ज़्यादा होगी क्योंकि एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इसलिए आप हाई राइज सीट पे बैठोगे तो आपको एफर्ट कम लगेगा, आपको पेन भी कम होगी। वेट बेयरिंग में हर मूवमेंट पे जब हम चलेंगे वेट बेयर होगा सेम साइड पे तो पेन होगी। वो पेन हिप जॉइंट की पेन यूजुअली आगे की तरफ होती है, ग्रोइन में। ग्रोइन से शुरू होके इनर साइड ऑफ द थाई से नी तक चली जाती है। इन फैक्ट मैनी a times I see patients when they say I've got pain in my knee, which is a referred pain, but actually it is the arthritis of the hip and knee is absolutely all right. तो रेफर हो जाती है। तो थाई के फ्रंट में अगर पेन है तो मोस्ट लाइकली आपको हिप जॉइंट की प्रॉब्लम है। थाई की बैक में अगर पेन है तो आपको स्पाइन से दर्द आ रही है, वो शियाटिका है। और थाई की फ्रंट में जो पेन है वो हिप पेन।